आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। यूक्रेन में राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के श्रीनगर में एक होटल पर रूसी मिसाइल हमले में 4 लोगों की मौत हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह हमला तब हुआ जब जेलेंस्की ब्रुसेल्स में यूरोपीय नेताओं के साथ शिखर सम्मेलन की तैयारी कर रहे थे। शहर के क्षेत्रीय गवर्नर सेरही लिसाक ने बताया कि क्रीवी री में रूसी मिसाइल से कम 4 लोग मारे गए और 31 लोग घायल हो गए हैं। उन्होंने बताया कि मिसाइल यूक्रेन के केंद्रीय शहर में एक होटल पर गिरी, जिससे 13 अपार्टमेंट ब्लॉक और 12 दुकानें भी क्षतिग्रस्त हो गईं। यूक्रेन में राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के होम टाउन में एक होटल पर हुए रूसी मिसाइल हमले को लेकर उन्होंने अपने टेलीग्राम चैनल पर लिखा कि क्रीवी री में बचाव अभियान पूरी रात चला। उन्होंने कहा कि बैलिस्टिक मिसाइलों ने एक साधारण होटल पर हमला किया। हमले से ठीक पहले एक मानवीय संगठन के वॉलंटियर यूक्रेन, संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन के नागरिक होटल में ठहरे थे। वे बच गए क्योंकि वे अपने कमरों से नीचे उतरने में कामयाब रहे, लेकिन दुर्भाग्य से हमले में 4 लोग मारे गए। जेलेंस्की ने आगे कहा कि हमले में 30 से अधिक लोग घायल हुए हैं। बचाव दल अभी भी घटनास्थल पर काम कर रहे हैं। कांग्रेस ने IMF की रिपोर्ट का हवाला देकर भारत में निजी निवेश की धीमी रफ्तार का मामला उठाया है। पार्टी ने कहा है कि भारत में धीमी आर्थिक ग्रोथ को ठीक करने के लिए खपत बढ़ाने, निश्चित नीतिगत फैसले लेने और स्थिर कारोबारी नीतियों की जरूरत है। कांग्रेस के कम्युनिकेशन इंचार्ज जयराम रमेश ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि IMF ने अपनी रिपोर्ट में एक पूरा सेक्शन भारत में निजी निवेश को बढ़ावा देने के उपायों पर दिया है। IMF की एनुअल इंडिया आर्टिकल 4 कंसल्टेशन रिपोर्ट में इसका जिक्र किया गया है। कांग्रेस नेता ने कहा कि एक तरह से ये मोदी सरकार की नीतियों और कदमों की आलोचना है। अरबपति कारोबारी और अब अमेरिका के ट्रंप प्रशासन में अहम जिम्मेदारी संभाल रहे एलन मस्क ने आरोप लगाया है कि बाइडेन सरकार ने अंतरिक्ष यात्रियों की वापसी में देरी की। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि अंतरिक्ष यात्रियों को वहां केवल 8 दिन रहना था और अब वे 8 महीने से वहां हैं। स्पेसएक्स 6 महीने पहले एक और ड्रैगन भेजकर उन्हें वापस ला सकता था, लेकिन बाइडेन प्रशासन ने इसकी अनुमति देने से इनकार कर दिया। मस्क ने आगे कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने उन्हें जल्द से जल्द वापस लाने के लिए कहा और हम ऐसा कर रहे हैं। आपको बता दें कि अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर पिछले साल 5 जून को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए परीक्षण मिशन पर रवाना हुए थे, लेकिन नासा ने अंतरिक्ष यान को वापसी के लिए असुरक्षित माना, जिससे अनिश्चितकालीन की देरी हुई और तब से वे वहीं हैं। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कहा है कि यदि परिसीमन प्रक्रिया एक वोट एक मूल्य के सिद्धांत पर की जाती है तो केवल मध्य भारत के राज्यों को लाभ होगा, क्योंकि वे जनसंख्या नियंत्रण के मामले में पिछड़ रहे हैं। उन्होंने इसके लिए एक नया फॉर्मूला तैयार करने की मांग की। आपको बता दें कि लोकसभा सांसद ने परिसीमन प्रक्रिया को लेकर विवाद के बीच यह मांग की है। वहीं तमिलनाडु में एक सर्वदलीय बैठक में संसदीय क्षेत्रों के जनसंख्या आधारित परिसीमन का विरोध किया गया। इस बीच एक्स पर एक पोस्ट में तिवारी ने लिखा कि यदि परिसीमन प्रक्रिया एक वोट एक मूल्य के मौजूदा सिद्धांत पर की जाती है तो दक्षिणी और उत्तरी राज्यों की लोकसभा सीटें खत्म हो जाएंगी और केवल मध्य भारत के राज्यों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उत्तराखंड में देवी गंगा के शीतकालीन निवास पर पूजा अर्चना करने के कुछ ही घंटों बाद कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुरुवार को उन पर कटाक्ष करते हुए कहा कि सरकार ने नदी की सफाई के नाम पर केवल मां गंगा को धोखा दिया है। आपको बता दें कि मोदी ने सुबह उत्तरकाशी जिले के मुखवा मंदिर में पूजा अर्चना की। मुखवा देवी गंगा को समर्पित गंगोत्री मंदिर के रास्ते में स्थित है। हर साल सर्दियों के लिए कपाट बंद होने के बाद उनकी मूर्ति को गंगोत्री धाम से मुखवा मंदिर ले जाया जाता है। वहीं अब एक्स पर एक पोस्ट में खड़गे ने लिखा कि मोदी जी ने कहा था कि मां गंगा ने उन्हें बुलाया है, लेकिन सच यह है कि वे गंगा की सफाई की अपनी गारंटी भूल गए हैं। भाजपा ने गुरुवार को धनवार से विधायक बाबूलाल मरांडी को झारखंड विधानसभा में अपने विधायक दल का नेता नियुक्त किया है। यहाँ एक बैठक के दौरान मरांडी, जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, को सर्वसम्मति से भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के उस दावे पर पलटवार किया है जिसमें नीतीश ने कहा था कि उन्होंने ही लालू प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री बनाया था। तेजस्वी ने कहा कि कल नीतीश कुमार का सदन में जो बयान था कि उन्होंने लालू जी को मुख्यमंत्री बनाया, नीतीश कुमार को यह पता होना चाहिए कि उनसे पहले ही हमारे पिता 2 बार विधायक और 1 बार सांसद बन चुके थे। यह सच्चाई है कि तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को 2 बार बिहार का मुख्यमंत्री बनाया और उनकी पार्टी को बचाया है। आपको बता दें कि मंगलवार को बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच तीखी बहस हुई थी।
इस दौरान नीतीश कुमार ने दावा किया था कि उन्होंने ही लालू प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री बनाया। वहीं इस बहस के बाद तेजस्वी ने पटना में आयोजित युवा चौपाल में बिना नाम लिए नीतीश कुमार पर निशाना साधा और कहा कि रिटायरमेंट की उम्र क्या होती है, 60 साल तो आपको 75 साल का मुख्यमंत्री चाहिए। कोई नई गाड़ी भी लेते हैं तो 15 साल के बाद पुरानी हो जाती है। तेजस्वी ने कहा कि सरकार भी ऐसी गाड़ी को चलाने की अनुमति नहीं देती क्योंकि उससे प्रदूषण होता है और अब समय आ गया है कि खटारा नहीं, नई गाड़ी से तेज रफ्तार में बिहार को आगे लेकर जाना है। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के बयान पर कहा कि तेजस्वी यादव का सपना मुख्यमंत्री बनना है। सपना देखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन बिहार की जनता ने उनके माता पिता का 15 साल का राज देखा है, जहां कोई शासन नहीं था। लालू प्रसाद जी ने राज किया और जब चारा घोटाले में जेल में जाने लगे तो अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बना दिया। वे परिवार से बाहर नहीं निकले। पति, पत्नी और बेटा यही पार्टी है, ये बिहार का क्या भला करेंगे। लालू प्रसाद यादव के राज में बिहार में सड़क नहीं थी, किसी गांव में बिजली नहीं थी, बिहार में कानून व्यवस्था नहीं थी। नीतीश कुमार ने बिहार में सड़कों का जाल बिछाया, गांव-गांव तक बिजली पहुंचाई। यह शासन व्यवस्था उनकी नजर में खटारा है और उनके माता पिता का शासन बिहार का बहुत स्वर्णिम शासन था। लंदन में विदेश मंत्री एस जयशंकर की गाड़ी के सामने आकर खालिस्तान समर्थकों के विरोध प्रदर्शन करने की खबरें सामने आ रही हैं और इसे उनकी सुरक्षा में बड़ी चूक माना जा रहा है। अब भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए इसे भड़काऊ गतिविधि बताते हुए इसकी निंदा की और इसे लोकतांत्रिक स्वतंत्रता का दुरुपयोग बताया। विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया कि हमने विदेश मंत्री की ब्रिटेन यात्रा के दौरान सुरक्षा उल्लंघन के फुटेज देखे हैं। हम अलगाववादियों और चरमपंथियों के इस छोटे समूह की भड़काऊ गतिविधियों की निंदा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि मेजबान सरकार ऐसे मामलों में अपने राजनयिक दायित्वों को पूरी तरह से निभाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह घटना बुधवार 5 मार्च की है। जब विदेश मंत्री चैथम हाउस पहुंचे तो वहां पहले से ही खालिस्तान समर्थक मौजूद थे। वो पीले झंडे और लाउड स्पीकर लेकर वहां खड़े हुए थे और खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। बाद में जब वह चैथम हाउस से रवाना हुए तो एक व्यक्ति उनकी कार की ओर दौड़ा और पुलिस अधिकारियों के सामने तिरंगे को फाड़ दिया। बाद में वहां मौजूद पुलिस कर्मियों ने उसे हिरासत में ले लिया। तमिलनाडु कैबिनेट के मंत्री सेंथिल बालाजी के यहाँ एक बार फिर ईडी ने छापा मारा है। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक ईडी ने गुरुवार को तमिलनाडु में कई स्थानों पर छापेमारी की। यह छापेमारी तमिलनाडु राज्य विपणन निगम में कथित अनियमितताओं से जुड़े मंत्री सेंथिल बालाजी और अन्य लोगों के खिलाफ ताज़ा मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत की गई। आधिकारिक सूत्रों ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य में करीब 10 परिसरों पर छापेमारी की जा रही है। इनमें बालाजी, कुछ सरकारी ठेकेदार और अन्य संस्थाएं शामिल हैं। उन्होंने बताया कि जांच तमिलनाडु राज्य विपणन निगम में कथित अनियमितताओं से जुड़ी है। ट्रंप प्रशासन की एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। दरअसल जिस हमास को वर्षों पहले अमेरिका ने आतंकी संगठन घोषित किया हुआ है, उसी के साथ ट्रंप प्रशासन की वार्ता की खबरें हैं। हमास के एक वरिष्ठ अधिकारी ने मीडिया को बताया कि एक अमेरिकी अधिकारी के साथ 2 सीधी बैठकें हुई हैं। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलिन लेविट से जब संपर्कों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बंधकों के लिए राष्ट्रपति ट्रंप के विशेष दूत एडम बोहलर के पास बातचीत करने का अधिकार है। अब अमेरिका से हमास की सीधी बातचीत पर इसराइल की भी प्रतिक्रिया आई है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू के कार्यालय से आई प्रतिक्रिया में कहा गया है कि इसराइल ने हमास के साथ सीधी बातचीत के संबंध में अमेरिका को अपनी स्थिति बता दी है। हालांकि यह साफ नहीं है कि इसराइली अधिकारियों को बातचीत के बारे में कितना बताया गया। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बुधवार को लंदन में कश्मीर के मुद्दे पर बात करते हुए कहा कि जिस दिन हमें पाकिस्तानी कब्जे वाले हिस्से वापस मिल जाएंगे उस दिन कश्मीर का मुद्दा सुलझ जाएगा। उन्होंने बातचीत में कहा कि कश्मीर में हमने इसके अधिकतर मुद्दों को हल करने के लिए अच्छा काम किया है। मुझे लगता है कि अनुच्छेद 370 को हटाना पहला कदम था। विदेश मंत्री ने आगे कहा कि फिर कश्मीर में विकास, आर्थिक गतिविधि और सामाजिक न्याय को बहाल करना दूसरा और चुनाव कराना जिसमें बहुत अधिक मतदान हुआ तीसरा कदम था। जयशंकर ने कहा कि मुझे लगता है कि हम जिस हिस्से का इंतजार कर रहे हैं वह कश्मीर का चुराया हुआ हिस्सा वापस करना है जो अवैध पाकिस्तानी कब्जे में है। जब यह हो जाएगा तो मैं आपको आश्वासन देता हूं कि कश्मीर का मुद्दा हल हो जाएगा। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.